दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड पैलेस की जब भी बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में कोई भी इस किले में जाता है तो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए सरकार ने इसको बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय किले के अंदर जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। और दोस्तों, खौफ का आलम यह है कि रिजर्व एरिया घोषित करने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस डर की वजह से यहाँ पर अपना ऑफिस आज तक नहीं खोला। तो फिर भानगढ़ में इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों इस किले को इतना ज़्यादा खौफनाक और भूतिया माना जाता है, ये सब हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के किले का निर्माण अजमेर के शासक भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक अनहोनी हुई। इस किले में सारी खुशियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और एक समय खुशहाल नज़र आने वाला यह विशाल किला भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि इन्होंने इस किले को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और उसके आसपास का किला वीरान हो गया। हालांकि यह किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि वीरान में बेहद खौफनाक नज़र आता है। इसके बारे में लोग यह भी कहते हैं कि किले से चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की रहस्यमयी आवाज़ भी आती है। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि इस किले में जो भी रात के समय गया है वो कभी वापस ही लौट के नहीं आता। यही कारण है किले के अंदर जाने की हिम्मत बहुत ही कम कर पाते हैं। अब ऐसे में मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि इस किले के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, इस किले को शापित और भूतिया माने जाने लगा। असल में इस किले को हांटेड होने के पीछे वजह एक नहीं बल्कि अलग अलग वजह बताई गई है, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा ज़्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की बेहद खूबसूरत रानी रहा करती थी। उस समय रत्नावती की उम्र 18 साल की थी। इसके चलते ही राजकुमारी के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन जब तक शादी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए थे तब एक बार रानी अपनी सहेली के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में इत्र के लिए एक दुकान पर रुकी। वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदा। इतने में उस दुकानदार से दूर खड़े एक सिंगिया सेवड़ नाम के व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और उसे काले जादू का मारती भी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को एक नज़र में देखते ही वो उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया था और उसने उसी वक्त तय कर लिया कि राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके छोड़ेगा। तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए गए इत्र की बोतल में एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके धीरे से उस बोतल को वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन उसका ये प्लान काफ़ी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर किले की तरफ जाने लगी। साथ ही सिंगिया सेवड़ा राजकुमारी का पीछा करने लगा। उसकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंगिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ नहीं बोल पाई। तब राजकुमारी को काले जादू की बात पता चली। उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया काला जादू उस पत्थर में आ गया। इसके बाद से वो पत्थर खुद पे खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंगिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि
जो भी कोई उस इत्र को लगाएगा वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा की तरफ खींचा चला आता, जो कि वो इत्र पत्थर पर लगा था, इसलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक को सिंघिया सेवड़ा को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह श्राप दिया कि राजकुमारी समेत सब रहने वाले इस किले में जल्द ही एक दर्दनाक मौत से मरेंगे और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ समय ही बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य आजमगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया और आजमगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुसकर किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नवती भी नहीं बच पाई। दोस्तों, कहते हैं इस घटना के कत्लेआम के बाद से ही यह किला स्थापित हो गया और इस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्मा किले के अंदर भटकने लगी थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोग लापता होने लगे थे। इन सभी चीज़ों के चलते किले के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्ती छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया। देखते देखते यह किला और उसके आसपास का एरिया पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा इस किले के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी भी है। यह भी बताया जाता है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था तो उस जमीन के किले के पास ही बाबा बालकनाथ नामक साधु रहा करते थे और बाबा की जब इस किले की बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास संदेश भिजवाया कि वो अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया तक पहुंच जाए। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो किले की परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई और दोस्तों बाबा क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि बाबा बालकनाथ की श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है, भानगढ़ में एक युद्ध ऐसा भी था जिसमें भानगढ़ के सिपाही बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के परिवार और उसके लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। लेकिन भानगढ़ के परिवार और दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो रहे थे। अब चूंकि किले के अंदर काफ़ी सारा खजाना छुपा हुआ था, इसलिए दुश्मनों से उस खजाना को बचाने के लिए ये झूठ फैलाया गया कि यह किला बुरी तरह से शापित है, अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा और उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से खजाना और किला दोनों को बचाने के लिए यह फैलाई गई अफवाह सच मान ली और भानगढ़ को हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह जो भी रही हो, किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी पूरा हाथ है। दरअसल कानून में भूत प्रेत, पिशाच और बुरी आत्मा जैसे किसी भी चीज़ को जगह या मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना फैसला भूत प्रेत के ध्यान में रखकर फैसला नहीं सुनाया। इसके बावजूद सरकार के द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखा कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत पर विश्वास रखती है। और दोस्तों, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जाहिर सी बात है तो आम लोग इस किले को शापित जरूर समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये किला सच में भूतिया है या नहीं? क्या आप लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।